बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th FBIC की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं जो बिलोंग करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप आती रहेगी, तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ समझानी होगी वो मैं आपको समझाती रहूँगी। हम जी स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x+2 एक ब्रैकेट में लिखा है और x-3 एक ब्रैकेट में लिखा है इज इक्वल टू 5। अब ये जो सिंपल दो ब्रैकेट हैं और इज इक्वल टू करके एक नंबर आपको दिया हुआ है। जहाँ पर भी आपने इक्वेशन जो देखी होती है वहाँ पर आपने क्या देखा होता है कि इक्वल टू के बाद ज़ीरो लगा देते हैं, यानी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हम एक तरफ लेकर आ जाते हैं। सोल्यूशन लिखना है आपने और आपने क्या करना है, सवाल को रिपीट कर देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़, ये पहले सवाल में बस मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, उसके बाद आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या है, वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक x² यानी पावर दी हुई है कि x² है, उसके साथ आपको पता है कोई भी कोफिशिएंट होता है, x है उसके साथ कोई एक नंबर होता है, प्लस c एक सिंपल नंबर होता है, इज इक्वल टू करके 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सवाल आपने रिपीट कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा होता है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है उसको सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में। तो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ और फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ सॉल्व करना होता है। ऐसे ही सेकंड नंबर को जो कि फर्स्ट ब्रैकेट का होता है उसको सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर के साथ और सेकंड नंबर को ही सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है विद साइन। तो x² आ गया, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3x आ गया। अब सेकंड नंबर को ले लेंगे, प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 3 6 आ गया, इज इक्वल टू 5 अभी चल रहा है, ठीक है। x² है, यहाँ पे सिंपल x को हमने पहले सॉल्व कर लेना है। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस वाले का नंबर बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, एक x बच गया, -6 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, हमने 5 को सिंपल नंबर के पास लेकर आना है, x² -6 और 5 प्लस साइन के साथ है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब जब सिंपल नंबर है ये दो, तो हमने उनको एक तरफ कर लेना है। x² अकेला x² ही रहेगा, -x फैमिली अकेली है वो भी ऐसे रह जाएगी -x। अब यहाँ पे ये दो नंबर हैं, माइनस माइनस प्लस होता है साइन, लेकिन माइनस का आता है, 6 और 5 प्लस क्या 11 आगे इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सिंपल अभी ये चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सिंपली आपने जल्दी सॉल्व कर लेना है। x - 5 का होल स्क्वायर है, -2x + 4 का भी होल स्क्वायर है। पहले हमने होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन आपकी मैंने फिर यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको याद रहे हम कौन से स्टेप करने जा रहे हैं। x - 5² -2x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 लिखा है। अब यहाँ पर ये है a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा, जो कि होता है a² - 2ab + b², ठीक है ना। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 5। यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, ठीक है ना। x² - 2 5 10x + 5 5 25, ठीक है ना, ये सॉल्व करके लिखा हुआ है। इस तरीके से a हो जाएगा 2x + 2a, b 4 है प्लस b², तो ये हो जाएगा 4 4 2 2 4 2 2 4 x² प्लस 2 2 4 4 5 4 4 16 x प्लस 4 4 16, ठीक है ना। अच्छा, अब इज इक्वल टू करके इसके 7 है तो यहाँ पे 7 रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल के
मैंने आपको बताया ना, मैं मोबाइल में ही देख देख के लिख रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई थी, तो इसको आप इग्नोर करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ पर हमने इसको माइनस का साइन क्योंकि बाहर है, तो माइनस के साइन के साथ इस वाली ब्रैकेट को हमने ओपन करना है। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी, सही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ पर अब जो एक जैसी फैमिली है उसको एक तरफ कर लेते हैं और फिर जो सिंपल नंबर है उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर है माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर है x स्क्वायर, सही है ना। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस आ जाएगा। 4 में से 1 निकल गया, 3x स्क्वायर बच गया, सही है ना। ये चीज़ सॉल्व हो गई हमारी। अब ये माइनस 10x है, ये माइनस 16x है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 10 और 16 प्लस कर दिया, 26x आ गया। माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े वाले का नंबर जो है उसका साइन आ जाएगा, प्लस आ गया, 25 में 16 निकल गया, 9 बच गया, इज इक्वल टू 7 है। जब इतना सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो फिर हमने जो नंबर है उसको यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना है। अब ये माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस 26x है, प्लस 9 है, ये वाला 7 जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 जब आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, यानी 9 और 7 को सॉल्व कर लिया, बाकी तो एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 और 7 को हमने सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का आएगा, 9 के साथ प्लस का साइन है, प्लस आ गया, 9 में से 7 निकल गया, 2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के शुरू में आप देख रहे हैं 0 माइनस का साइन है। माइनस का साइन कभी भी इक्वेशन के शुरू में नहीं रह सकता, ठीक है ना बच्चों। इसलिए आपने क्या करना है, माइनस को बाहर निकालना है। माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, माइनस साइन बाहर रखेंगे। अब इस माइनस से इस पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे, यानी 3x स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 26x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर कैसे लिखना है, 3x स्क्वायर, क्योंकि अब आपने इसको इग्नोर कर देना है जो कि आपने बाहर निकाल दिया। 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट है x इज इक्वल टू x, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1, x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख ली। सवाल लिखेंगे, x तो एज इट इज़ रहेगा, अभी फिलहाल हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन ज़ा एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स, तो ये रहा ये वाला x, क्योंकि अब यहाँ पर x 1 है और इसके पास ये आ सकता है, तो हमने इस वाले x को इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो हमने 0 इधर लिख देना है, ठीक है ना। इक्वेशन में 0 चाहे इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। एक्स स्क्वायर अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1 और 1 2x आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये इक्वल टू 0 इधर चल रहा है। आप चाहे आंसर को आप ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे तो आप इसका कॉमन निकाल लें x और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस तरफ लिख लें, ठीक है ना। जिस भी कंडीशन में लिख लेंगे वो आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। अब फैक्टरिंग मेथड आ रहा है, ठीक है ना। वो पहले सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब ये सिंपल जो है वो फैक्टरिंग मेथड आ रहेगा। तो नंबर 1 इसका पार्ट है x माइनस 1 और x माइनस 4 ब्रैकेट में अलग अलग है, इज इक्वल टू 0। पहले वाले में सिर्फ मैं इसमें लिखती हूँ, उसके बाद वाले में नहीं लिखती, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। टू सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन we set each factor equal to 0 and solve for x। ये बच्चों आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसमें आपने क्या करना है, हर फैक्टर को आपने अलग कर देना है, हर फैक्टर के साथ आपने 0 लिख देना है। जैसे x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसके साथ भी आपने 0 लिखना है, x माइनस 4 सेकेंड फैक्टर है, उसके साथ भी आपने 0 लिख देना है। उन दोनों का x आपको फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपको उसका आंसर आ जाएगा। तो जी x माइनस 1 के साथ भी हमने 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना कॉमन कर देंगे, x माइनस 4 जो है उस साथ भी हमने 0 लिख देना है। अब माइनस 1 जो है इधर जाएगा 0 की तरफ, तो वो प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 4 0 के पास जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट लगाना है आपने, 1 और 4 इसका आंसर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब आप देख रहे हैं 3
वैल्यू से, 3 फैक्टर हैं आपके पास। तो आपने इसको कैसे करना है कि आपको पता होना चाहिए, जब तक हमारे पास 4 फैक्टर नहीं होंगे हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट नहीं आएगा जिसमें हम 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसका मिड टर्म ब्रेक बना देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर लगेगा। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वो नंबर लेना पड़ता है जो कि साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और उसका प्लस माइनस बनता है या माइनस माइनस बनता है या प्लस प्लस बनता है या प्लस माइनस बनता है, तो फिर हमारे पास सेंटर वाला नंबर बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर है 1, ठीक है ना। 1 1 जा 1 होता है और 1 और 1 को प्लस करो तो 2 बनता है। तो माइनस साइन बीच में 1 1 को प्लस करो तो 2 बनता है। तो माइनस और माइनस का ये रूल है कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो 1 और 1 को जब हम प्लस कर लेते हैं तो बनेगा 2 लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि माइनस एक्स प्लस 1 किया है इसको मिड टर्म ब्रेक बनाने के लिए। अब यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया, x आ गया, ठीक ना, एक x ब्रेक ख़त्म हो गया, यहाँ से एक x आ गया, माइनस एक्स 1 जा x आ गया, माइनस 1 कॉमन निकल गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ गया और 1 का 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं, जो कॉमन ब्रैकेट होता है उसको पहले लिख लेते हैं, जो इस तरीके से हमने साइड में कॉमन निकाला हुआ होता है उसको हम बाद में ब्रैकेट बनाते हैं। x माइनस 1 आ गया और ये वाला x माइनस 1 भी हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए, एक के साथ भी हमने वो लिख देना है 0, दूसरे साथ भी हमने 0 लिख देना है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 1 सोल्यूशन सेट बन गया। थर्ड पार्ट इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका भी आपने मिड टर्म ब्रेक बनाना है। अच्छा जी, वही वाला रूल है कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड वाला नंबर आता है और प्लस माइनस का रूल करते हैं तो बीच का नंबर आता है। अब 8 ऐसा नंबर है जो कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से कर सकते हैं, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है ना। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 और 4 में से एक को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये मिड टर्म ब्रेक परफेक्ट नहीं बनेगी। अच्छा, उसके बाद 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में भी इसी कंडीशन में 8 आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा। 8 ऐसा नंबर है खुद जिसमें 8 आता है। अब 8 1 जा 8, 8 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 7 आता है, ठीक है ना। यानी 8 को अगर हम प्लस कर लें 1 में से माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट मैच बनता है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर बड़ा साइन हमें किसका लेना होगा, 8 का ही लेना होगा क्योंकि बड़ा साइन जो होता है वही रिजल्ट में आना है। तो माइनस 1 होगा, माइनस 8 होगा, प्लस 1 होगा, तो प्लस x माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकल गया x प्लस 1 इधर से बच गया, माइनस 8 कॉमन निकल गया, सही है, x बच गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 8 1 जा 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये जो है कॉमन ब्रैकेट हमने पहले ले लेना था, यहाँ पे बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसे आप इधर कर लें, x प्लस 1 कर लेगा और x माइनस 8 बाद में लिख लेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फिर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इधर जाके प्लस 8 बन जाएगा, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 बन जाएगा। तो आप ऐसे लिख लेंगे कि माइनस 1 और ये 8 आ गया सोल्यूशन सेट, आपके पास आंसर। 4 पार्ट इसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट में करके 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक तो सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी हुई है और एक जो है आपके पास होल स्क्वायर में है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, ये 2 टाइम में 2x माइनस 7 होल स्क्वायर है तो इसका आप 2x माइनस 7 2 दफ़ा आप ब्रैकेट लिख लें। 2 ब्रैकेट इसलिए बनाने का मकसद है कि आपने फिर इसको सॉल्व करना है। तो 2x से 2x को करेंगे सॉल्व, 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14x आ गया। अब इससे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14x माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 28x प्लस 49। अब एक चीज़ बच्चों याद रहेगा, रूल जो होता है ना, वो रूल जो होता है वो रूल ही होता है और उसको आपको बिल्कुल समझ के चलना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं होता कि क्या चीज़ शक्ल बिगड़ेगी होगी, वो कुछ नहीं ऐसा होता। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर जो है वो
4 के साथ है, कोफिशिएंट इसका 4 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है ना। तो बड़ा कोफिशिएंट यहाँ पर है, जहाँ पर बड़ा कोफिशिएंट होता है वहाँ पर छोटा वाला कोफिशिएंट वाला आएगा, यानी वो पावर तो हमने देख लेनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ही हम अरेंज करेंगे, मगर बड़े वाले नंबर को आप ट्रैवल नहीं करवाते, आप छोटे वाले नंबर को ट्रैवल कराते हैं। इसलिए बड़ी पावर के साथ हमेशा छोटे नंबर वाले को ही ट्रैवल कराना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्रैवल करके इस तरह जाएगा, सही ना। होता बेसिकली ये है कि राइट हैंड साइड की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें 4x स्क्वायर है ना, तो ये वाली चीज़ इधर अरेंज करें, यानी -x स्क्वायर, यहाँ पे -20x है, ये यहीं पर रहेगा, ये वाला ट्रैवल करके इधर आएगा तो +4x, +49 इधर रहेगा, ये हो जाएगा -4। अच्छा, देखने के लिए अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसके ये बाकी नंबर, सिर्फ बड़ी वाली पावर वाले को देखेंगे आप, जिस तरह बड़ी वाली पावर होगी दूसरी तरफ वाला नंबर वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सारी चीज़ें शिफ्ट करके इधर चलेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब सॉल्व कर लें, 3x स्क्वायर बच गया इसमें से, क्योंकि प्लस है माइनस है तो 3x स्क्वायर बच गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 28 में से 4 निकल गया, 24x आ गया, +49 है और ये -4 है तो आ गया +45। अब यहाँ से 0 तो इधर भी चल रहा है, ठीक है ना, 0 यहीं पर रखें। इधर आप देख रहे हैं कि हमें इसको मुख्तसर करना है, छोटे से छोटा करना है, तो आपने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना। 3 कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर -3 8 24x और प्लस आ गया 3 1 3 और 3 5 15 आ गया। अब जो है ना इधर 0 था, यहाँ तक है। अब ये जो आपने कॉमन निकाला ना, आप इसको भूल जाएं, ठीक है ना। इन कुछ सवालों के कुछ जो होती हैं कंडीशन होती हैं, अब आप इसको छोड़ दें। अब आपके पास जो ये ब्रैकेट है ना, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर -8x + 15 अब आपके पास है। अब ये वाला 0 इधर लिया है, ठीक है ना, चाहे वो इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 = 2 के इस तरफ आ जाए, क्योंकि फिर हमारे पर अरेंजमेंट इस तरह से बना लेंगे हम। 15 है, 15 आपके मिड टर्म ब्रेक बनानी है, 15 को ऐसे मल्टीप्लाई करने के 8 आ जाए तो 3 5 15 सिंपल, 2 के टेबल में तो आता नहीं, 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 और 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। साइन माइनस का है तो माइनस दोनों के साथ रख दें आप, -3x -5x + 15 = 0 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x 1 बच गया, -3 बच गया, -5 कॉमन निकाल लिया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 3 15 आ गया, = 0। अब कॉमन ब्रैकेट x -3 आ गया, जो आपने कॉमन निकाला, x -5 वो सेकंड ब्रैकेट बन गया, = 0। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट बन गए, अब आप इसको आराम से अरेंज करके सॉल्व करें। x -3 के साथ भी 0 लिख लेंगे, x -5 के साथ भी 0 लिख लेंगे, -3 = दूसरी तरफ जाके 3 बन गया, -5 दूसरी तरफ जाके +5 बन गया, 3 और 5 आपका सोल्यूशन साइड बन गया और आपका ये आंसर हो गया। पार्ट 4 आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप करते हैं, अब हम करेंगे ये 5 पार्ट इसका। 5th पार्ट है 2x + 7/4 और ये होल स्क्वायर = 48x स्क्वायर + 529/16। अच्छा जी, अब ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्व है, इसको देखकर डरेगा नहीं, सिर्फ कुछ स्टेप मैं आपको ज़्यादा इसमें लिखती हूँ कि आपको आराम से मैं समझा सकूँ। 2x + 7/4 का होल स्क्वायर = 48x स्क्वायर + 529/16। हमने सवाल दोबारा से ले लिया सोल्यूशन लिखकर। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एलसीएम हम फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, 4 2 8 आ जाता है, 8x + 7/4 आ गया होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर इसके ऊपर है ना, तो आपने क्या करना है, 8x + 7, अभी तो आपने इसको होल स्क्वायर कर लिया, क्योंकि इसको तो अभी आपने होल स्क्वायर के अंदर रखना है। सिंपल नंबर को अभी आप जो है होल स्क्वायर से बाहर निकाले, तो 4 4 16, यानी आप पता नहीं सिंपल स्क्वायर तो वो अपने ही नंबर से दोबारा होता है, तो 4 4 16 आ गया। इस वाले को भी एज इट इज उतार लें। अब यहाँ पे दोनों तरफ 16 है ना, जब हम कोई भी चीज़ कॉमन होती है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 16 कर लेंगे, क्योंकि 16 नंबर है तो 16 कैंसिल, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, सबको पता है मेथड में यही होता है, आपने क्या करना है, इसको नीचे उतार लें। 8x + 7 का होल स्क्वायर = 48x स्क्वायर + 529। अब आपको पता चल गया यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो a वाली वैल्यू क्या है आपके पास, 8x है होल स्क्वायर + 2 ab + b का होल स्क्वायर, सही है। 8 8 64 x स्क्वायर + 2 8 16 और 16 7 112 x + 7 7 49 = 48x स्क्वायर + 529 एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं
64 एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोफिशिएंट क्या है 64 है, यहाँ पे 48 है, तो ट्रेवल कौन करेगा, ये करेगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो 64 एक्स स्क्वायर के साथ आ गया माइनस 48 एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस था तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर माइनस बन जाएगा, प्लस 112 एक्स, यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 49 उतर गया, फिर अब इधर ये आकर माइनस 529 हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। 64 में से 48 निकल जाएगा तो ये क्या बन रहा है 16 एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो 112 एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा 529 से 49 निकल गया तो 480 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कम से कम मुख्तसर करने की कोशिश करें तो 16 कॉमन निकाल लेंगे, 16 कॉमन निकल गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 16 7 112 एक्स माइनस 16 3 30 480 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा अपने कैलकुलेटर्स में। अच्छा जी, अब हमने जब ये कॉमन निकाले तो हमने इसको अब भूल जाना है। अब हमारे पास जो असल अरेंजमेंट है हमारी बनानी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है उसको बना लेनी है। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सिंपल वही चीज़ समझ में आ रही है कि आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक बना लिए क्योंकि 3 नंबर हैं, तो 3 10 30 आ जाएगा और 3 और 10 को प्लस माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10x प्लस 10 माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 10 से 3 निकल गया 7x आ गया माइनस 30 एज इट इज़। कॉमन निकाल लिया x माइनस 3 प्लस 10 कॉमन निकल गया, x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 ये रहा, x प्लस 10 ये रहा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 साथ माइनस 3 इधर जाके 3 बन जाएगा, प्लस 10 इधर जाके माइनस 10 बन जाएगा। सोल्यूशन सेट बनेगा 3, माइनस 10, ठीक है ना। इस तरीके से आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके आगे के सवालात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।